नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। मेरे साथ है हमारे सहयोगी गौरव बिहार से लौटे हैं और बिहार के कई सीटों पर रिपोर्टिंग कर लौटे हैं, इसलिए इनकी राय में हम जानना चाहते हैं जो हॉट सीट इन्होंने कवर किया। वैसे तो विश्लेषण इनके आधार पर जिन जिन सीटों पर ये गए, बिहार तक के अनुमान का जो वीडियो सेक्शन में वीडियो है आप देख सकते हैं, वहां भी गौरव की राय के आधार पर हमने वीडियो किया हुआ है। बहरहाल कुछ हॉट सीटों पर बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक दिलचस्प सीट काराकाट की सीट है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। हम अपने दर्शकों को बता दें, यहां से जो लोकसभा के सांसद हैं वो राजाराम सिंह कुशवाहा हैं, जिन्होंने पिछली दफा चुनाव लड़ा 2024 में, यहां से जीत कर आए। काराकाट इसलिए भी इस बार दिलचस्प क्योंकि यहां से एक ऐसे प्रत्याशी की चर्चा जो चुनाव लड़ने से पहले ही इतनी चर्चित हो गई सोशल मीडिया पर, जो सिर्फ काराकाट की सीमाओं से अब उनको बांधकर नहीं देखा जा सकता। नाम है ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी है। तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, आप सबको मालूम है। ज्योति सिंह के प्रचार को गौरव ने कवर किया, उनसे बातचीत की, उस इलाके को देखा, हालचाल समझा, जाना क्या है वहां का मिजाज और कौन रह रहा है इस सीट पर भारी, मतलब कौन बन रहा है काराकाट से विधायक, समझेंगे गौरव से। गौरव देखिए, काराकाट को लेकर जो लोकसभा चुनाव का विश्लेषण था, कोई ये नहीं कह रहा था कि राजाराम सिंह कुशवाहा यहां से चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने चुनाव जीता, पवन सिंह को हरा दिया, उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिया। तो आपने काराकाट विधानसभा में क्या देखा, क्योंकि पवन सिंह फैक्टर ना होते हुए भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, मैं जब पहली दफ़ा वहाँ पहुँचा था काराकाट में, तो मेरी जहाँ मतलब बाज़ार में जो वहाँ पर सबसे बड़ा बाज़ार है वो काराकाट नहीं है, वो जो है वो है दूसरा विक्रमगंज। विक्रमगंज सबसे बड़ा बाज़ार है। तो वहाँ लोगों से जब मैंने बातचीत शुरू की तो बातचीत में हर जगह जो है अरुण सिंह की चर्चा हो रही थी, जो कि CPI ML माले के कैंडिडेट हैं और पिछली बार विधायक भी वही रहे हैं। तो उनको लेकर जो है जनता ये कहती नजर आई कि बहुत साफ छवि के हैं, बिल्कुल कॉमन मैन की तरह हैं, ना कोई भौकाल है ना कुछ है, साइकिल से बाइक से जो भी मिल जाए, जिसके साथ भी मिल जाए चल देते हैं और जिसके मन करे उसके साथ बैठ जाएंगे। उन्होंने मेरा तो यहाँ तक कहा कि मैं उनसे फ़ोन कर रहा था इंटरव्यू के लिए, लगातार फ़ोन करता था, उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया क्योंकि लोग कह रहे थे कि अरे कहीं बैठ गए होंगे, फ़ोन भी कहीं रखा होगा, भूल गए होंगे। तो एक ये था अरुण सिंह के बारे में। लेकिन अगर हम पवन सिंह के फैक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर ज्योति सिंह को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी। ज्योति सिंह क्योंकि इससे पहले लखनऊ वाले वीडियो के मामले की वजह से जो है काफ़ी वायरल हो चुकी थी, और उसके बाद इस बीच जो है वो प्रशांत किशोर से मिलने भी चली गई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला था। जब मैंने ज्योति सिंह से पूछा कि ज्योति आप काराकाट क्यों चुनी, मतलब आपका कोई यहाँ से रिश्ता भी नहीं है, आप रहने वाली बलिया की हैं, शादी आपकी आरा में हुई है, तो काराकाट क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो पवन सिंह के चुनाव में, यानी कि लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह इन्हें लेकर आए साथ में चुनाव प्रचार के लिए, उस दौरान प्रचार के दौरान उन्होंने जनता से मुलाकात की। अब जब पवन सिंह हार गए चुनाव तो पवन सिंह बैक टू लखनऊ या बैक टू मुंबई हो गए, लेकिन काराकाट में जमी रही ज्योति सिंह, उनका आना जाना होता रहा। लेकिन शादी में प्रचार करने के लिए नहीं आए। चुनाव प्रचार जब लोकसभा के दौरान जब पवन सिंह का चुनाव प्रचार चल रहा था तो ज्योति सिंह स्टेज पर नजर आई थी। ये सवाल मैंने उनके साथ घूम रही एक सिंगर, बहुत ही नामी सिंगर है, अनुपमा यादव, उनसे पूछ दिया था। मैंने उनसे कहा कि मैम यहाँ पर पवन सिंह नहीं आए, नहीं यहाँ पर मतलब किस चीज़ की कमी लग रही है? तो बेसिकली वहाँ सिंगर्स कई सारे थे, तो उनमें से एक सिंगर ने कह दिया कि भाई अगर पवन भैया आए होते तो बात कुछ और होती। तो ये भी था। तो कहीं ना कहीं अगर हम ज्योति सिंह की बात करें तो ज्योति सिंह डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, हर गांव में जाकर दरवाजे पर मिल रही हैं, और सबसे ज्यादा उन्होंने जो टारगेट किया है वहां ग्राउंड में, जो मैंने देखा, महिलाओं को किया। एक इमोशनल फैक्टर आपको दिखता है इसमें? बिल्कुल दिखता है, महिलाओं में भी बिल्कुल दिखता है और गांव के बुजुर्गों में भी दिखता है। मैं बुजुर्गों के साथ भी बैठा था, बुजुर्ग भी जो है वहां पर चर्चा ज्योति सिंह की कर रहे थे, उस लड़की के साथ जो है बुरा हुआ है, पवनवा गलत कर लेबा, पवनवा गलत कर लेबा, ऐसे ऐसे जो है बार बार वो बुजुर्ग कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फैक्टर तो जरूर इमोशनल लगता है। अब मैं भी असल में डाउटफुल इसलिए हूँ कि जिस दिन पोल हुई, यानी कि 11 तारीख को जिस दिन वोट डले, जिस चीज की चर्चा नहीं थी वो चीज मुझे सुनने को मिली। ऐसा क्या? एनडीए के प्रत्याशी महाबली सिंह का नाम, महाबली सिंह का नाम जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस दौरान किसी ने नहीं लिया, ना बाजार में ना ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन जब वोटिंग हुई तो वोटिंग स्टेशन के बाहर जब मैं महिलाओं से बात कर रहा था कि इन मुद्दों पर जो है आप लोग जो है इस बार वोट डालने जा रहे, तो सब विकास,
सब मोदी जी, सब ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया वाला जो है ना, एक महाबली को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। मतलब काराकाट में ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और नीतीश जी के चेहरे पर जो है महाबली सिंह जीत रहे हैं। ऐसा लोग जो है कह रहे हैं, दावा कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मेरी तरफ से अगर आप मुझसे पूछे कि आपने वहाँ पर जो चीज़ देखी और आपके हिसाब से क्या 1 2 3 पोजीशनिंग है, तो मैं वहाँ पर पोजीशनिंग में नंबर 1 पर CPI-ML के जो कैंडिडेट जो विधायक रह चुके अब हैं, ये मेरा सवाल भी था, अरुण सिंह को आप नंबर 1 दे रहे हैं, चलिए आपने बता भी दिया दर्शकों को कि एज में है। ये वजह क्या रही? एकदम शांति से चुनाव प्रचार, जमीनी स्तर तक लोगों में पहुंच, सोशल मीडिया पर शोर शराबा नहीं, उनको अपने मतदाताओं के बारे में पता था, क्या ये वजह रही? या फिर 2 की लड़ाई में कोई तीसरा, जैसे राजा राम सिंह कुशवाहा निकल गए वैसे एक बार फिर से अनिल सिंह निकल रहे? इसका अगर मुझे लगता है अगर अरुण सिंह जीतते हैं तो इसका जो क्रेडिट जाएगा वो तेजस्वी यादव को जाएगा। पूछिए कैसे? यादव मुस्लिम भी कम्युनिटी अच्छी खासी तादाद में है काराकाट में, यादव मुस्लिम के अलावा राजपूत भी है। तो कहीं ना कहीं जब मैं उनके साथ बैठा था तो कम्युनिटी वो साफ तौर पर कह रही थी कि हम तो भैया कोर वोटर हैं आरजेडी के। तो कहीं ना कहीं एक तरह से तेजस्वी वाले फैक्टर की वजह से, आरजेडी वाले फैक्टर की वजह से भी उनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी पोजीशनिंग की बात की जाए तो वहां मुझे महाबली सिंह वर्सेस ज्योति सिंह लगती है। ज्योति सिंह ने भी फाइट बहुत अच्छी की, उस महिला ने बहुत मेहनत की है। मतलब आप देखिए डोनेशन में भी QR कोड बाकायदा लिया और डोनेशन भी उन्हें लोग करते थे बाकायदा, अपने आप से लोग गाड़ियां जो है भेजते थे, स्कॉर्पियो, फॉर्चुनर जो है, थार, सनरूफ वाली थार, सब तमाम गाड़ियां जो है अपने आप लोग भेजते थे। तो कहीं ना कहीं जुड़ भी रहे थे उनसे भी ज्यादा। लेकिन काफिले की अगर बात की जाए तो काफिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के कैंडिडेट का भी हवा टाइट, मतलब ऐसा नहीं था कि कम था, उनका भी हवा टाइट था। वो थे योगेंद्र जी। योगेंद्र जी भी जब चल रहे थे तो बकायदा उनका भी काफिला काफी लंबा चौड़ा, और रितेश पांडे का जो गाना जो है वो बीट पे चल रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो मुझे फाइट लग रही है वो पहली पोजीशन पर जो है मेरे हिसाब से CPI-ML के कैंडिडेट अरुण सिंह, दूसरे नंबर पर महाबली सिंह और ज्योति सिंह में टक्कर है। महाबली सिंह इसलिए क्योंकि वोटिंग के दिन जो है वो मुझे पार्टी का सिंबल भी है महाबली सिंह, चर्चित नेता भी हैं और मजबूत आधार उनका कहा जाता है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, चूंकि आपकी नजर में अगर अनिल सिंह वहां पर है तो ज्योति सिंह इसका मतलब चुनाव इस बार नहीं जीत रही है निर्दलीय रहते हुए। मुझे लग रहा है कि मतलब फंस गया है मामला, क्योंकि विक्रमगंज बाजार से लेकर तमाम गांव देहात में उनके लिए प्रेम तो था ही, लेकिन जो एक बिरादरी पर वोट में नहीं बदल पाया, वो जो एक बिरादरी वाला फैक्टर होता है ना, यूपी बिहार में जो चुनाव होते हैं वो जातिगत होते हैं, जाति पर आधारित होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं वो इफेक्ट जो है थोड़ा सा कम दिखा, प्लस ज्यादा लगा। ज्योति का जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो थोड़ा सा कम दिखा। चलिए, तो गौरव से हमने जाना काराकाट सीट का हाल। आपको क्या लगता है मुकाबले में ज्योति सिंह कहां खड़ी हैं और एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी कहां खड़े? वैसे इन्होंने महागठबंधन को एज दिया है CPI-ML के कैंडिडेट को। देखना दिलचस्प होगा कि CPI-ML एक बार फिर से ये सीट रिपीट करती है यानी। आपको ये चर्चा कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।